हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आशा सुमन, डाइट लेक्चरर ददरौर शाहजहानपुर। आज हम जो हैं आपके लिए लाए हैं फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर सुरक्षा। सुरक्षा या जिसे सेफ्टी कहते हैं। सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा किस चीज से सुरक्षा। अगर सुरक्षा शब्द आ जाता है दिमाग में तो कई सारे प्रश्न या कई सारे विचार दिमाग में आते हैं कि किस चीज से सुरक्षा, किस तरह की सुरक्षा, किन किन कारणों के लिए, किन किन कारणों से संबंधित हो सकती है सुरक्षा। तो पहले हम इसकी जो है परिभाषा या इसकी एक डेफिनेशन जो है वो समझेंगे कि सुरक्षा किसे कहते हैं। मुख्य बिंदु पर हम फोकस करते हैं कि सुरक्षा का अर्थ क्या हो सकता है या होता है। तो सुरक्षा किसी भी हानि से बचाव करने की क्रिया एवं व्यवस्था को सुरक्षा कहते हैं। समझ में आया कि किसी भी हानि, कोई भी हानि हो सकती है, वो हमारी जान की, माल की, सामान की, किसी भी तरह की हानि, तो उन सभी हानियों से बचाव करने की क्रिया और जो उसके लिए हम जो उपाय अपनाएं या जो व्यवस्था करें हमारे द्वारा की जाती है, वो व्यवस्था वो क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा के लिए किन किन कारणों को या किस किस चीज को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या समझ सकते हैं कि इन इन चीजों को लेकर हम सुरक्षित या सुरक्षा जो है अपना सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। यह मतलब सुरक्षा व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है। कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के संबंध में हो सकती है, किसी स्थान के संबंध में हो सकती है, किसी वस्तु के संबंध में हो सकती है, किसी वस्तु के निर्माण या किसी भी ऐसी चीज जिसका हम निर्माण कर रहे हैं उससे संबंधित हो सकती है, हमारे निवास से संबंधित हो सकती है, ये हम जहाँ रह रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है, हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देश से संबंधित हो सकती है कि हमारे देश पर कोई बाहरी आपदा या कोई विपत्ति या किसी दूसरे देश द्वारा की जा रही निगरानियां या आतंकी संगठन या किसी भी तरह की जो है गतिविधि है, उससे हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। वो संगठन, कोई संगठन उससे संबंधित भी हो सकती है या ऐसी किसी भी अन्य चीज जिसको, मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि इन सब चीजों को मिलाकर हम अगर एक संदर्भ में प्रस्तुत करें तो उससे संबंधित जो भी उपाय हम अपनाएंगे वो सुरक्षा के अंतर्गत आएंगे। और इन सब चीजों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या नहीं, या पहुंचाया जा रहा है, वो कितने प्रकार का पहुंचाया जा रहा है, किस किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, किस किस चीज से या किस किस के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, ये सब कारणों को अगर हम डिटेल में अच्छी तरह से स्टडी करें तो हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा जो है वो क्या क्या चीजों पर निर्भर करती है। अब हम सुरक्षा को अगर हम डिफाइन करें, बांटें, तो हम उसे कई प्रकारों में बांटते हैं। वैसे तो सुरक्षा कई चीजों की हो सकती है, इंसान की खुद की सुरक्षा हो सकती है, किसी देश की सुरक्षा हो सकती है, उसके घर की सुरक्षा हो सकती है, उसके वस्त्रों की सुरक्षा हो सकती है, उसके सामान की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन सुरक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कम शब्दों में लिमिटेड अगर देखा जाए, कुछ समेटने का प्रयास करें तो हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हो सकते हैं। पहला, स्वयं की सुरक्षा। सबसे पहले क्या आती है, स्वयं की सुरक्षा। दूसरी चीज अगर हम बात की जाए तो स्वयं की सुरक्षा के बाद हम किसकी चिंता करेंगे, सामग्री की सुरक्षा। सामग्री की सुरक्षा, और फिर इसके बाद तीसरी अगर सुरक्षा आती है तो वो आती है हमारे यंत्र, हमारे जो उपकरण हैं उनकी हम सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, उनको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं कि पहली सुरक्षा, दूसरी सुरक्षा और तीसरी सुरक्षा हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहली सुरक्षा आती है स्वयं की सुरक्षा। इसके अंतर्गत आता है कि इस प्रकार की सुरक्षा में जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करे तो उसे किसी भी प्रकार की चोट ना लगे, मतलब उसको किसी तरह का भी आघात ना पहुंचे, उसको कोई नुकसान
ना हो, व्यक्तिगत नुकसान ना हो तथा उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो। ध्यान दीजिए, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो तो उस परिप्रेक्ष्य में किए गए उपाय या सावधानियां इस स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति है वो स्वयं की सुरक्षा किस तरह से करे कि उसको कोई चोट ना लगे, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जिसकी वजह से उसको जानो माल की हानि ना हो। उसके बाद आती है दूसरी तरह की, उसके बाद आती है सामग्री की सुरक्षा। अभी हमने पढ़ी स्वयं की सुरक्षा, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि जैसे जैसे अगर इसको समझे कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो पहले अपने लिए सोचेगा कि कहाँ से साधन जुटाऊं, तो वो खाने का इंतजाम करेगा। जब उसको उसका पेट भर जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी, तो उसके बाद ये सोचेगा कि अब मैं क्या करूं कि फ्यूचर के बारे में या अपने किसी स्टोर करके उसको कैसे रखूं ताकि मुझे कल को भी खाने की दिक्कत ना हो। तो क्या होता है, इसी तरह से अगर हम समझें तो सुरक्षा क्या होती है, पहले हमने अपनी स्वयं की सुरक्षा कर ली, ठीक, उसके बाद हम सोचेंगे अब हम अपने सामान की सुरक्षा कैसे करें। तो पहले नंबर पर सुरक्षा थी व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, अब आई है सामग्री, सामान की सुरक्षा। उसके लिए क्या होता है कि इसके अंतर्गत अपने सामान तथा वस्तुओं आदि की सुरक्षा हेतु व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयास, कि वो क्या प्रयास करे, क्या उपाय करे ऐसे जिससे उसके सामान की सुरक्षा हो सके तथा उपायों को रख सकते हैं। सामग्री की सुरक्षा व्यक्ति उसे टूटने फूटने, गौर से सुनिए, व्यक्ति सामान को टूटने फूटने या चोरी होने से बचाकर करता है। कैसे कर सकता है, आजकल कैमरा सिस्टम लग रहा है, जगह जगह कैमरा लगा सकता है, सिक्योरिटी गार्ड रख सकता है या अपने घर पर या कहीं अपने ऑफिस में इस तरह की व्यवस्था मेंटेन कर सकता है कि पूरी तरह से उसका घर या सामान जो है वो उसकी अनुपस्थिति में सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, यंत्रों अथवा औजारों की सुरक्षा। हमने खुद की सुरक्षा कर ली, अपने सामान की सुरक्षा कर ली, उसके बाद हमारे जो हमारी जो उपकरण हैं, हमारे जो यंत्र हैं, उससे भी संबंधित हम सुरक्षा जो है वो क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, वो सुरक्षा उसको हम देखते हैं कि आप जिन मशीनों पर काम कर रहे हो उनकी समय समय पर देखभाल करनी चाहिए। कोई भी सामान है, कोई भी उपकरण है, किसी फैक्ट्री में हो सकता है, आपके घर पर भी हो सकता है, उसकी आप देखभाल करें, उसको मेंटेन करें, उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग की जरूरत हो तो वो करें, उसकी अगर उससे संबंधित किसी भी तरह की उसमें दिक्कत आ रही है तो उसको भी प्रॉपर वे में ध्यान दें कि वो खराब तो नहीं हो गया है या उसमें किसी तरह का कोई कमी या ना आ गई हो जिससे कि कोई भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना हो सकती हो, तो जिससे उनको जलने अथवा खराब होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त आप कार्य के दौरान जिन टूल्स मतलब उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं उनका सही उपयोग करना चाहिए तथा उनका अनुरक्षण मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये हमने 3 तरह की सामग्रियों की, स्वयं की और यंत्रों की सुरक्षा पढ़ी, जो कि हमारे 3 प्रकार थे। इसके चलिए अब पढ़ते हैं सुरक्षा चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह जो है वो हमें दर्शाते हैं कि हम किन किन तरह से किस किस प्रकार से अपनी सुरक्षा या सेफ्टी कर सकते हैं। तो कार्यशाला तथा कारखानों में कार्य करते समय दुर्घटना से बचने के लिए वहां पर कुछ सुरक्षा चिन्ह बने या लिखे होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये चिन्ह निम्न प्रकार के, इसमें पहला प्रकार या पहला चिन्ह जो है वो आता है निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह, इंग्लिश में कहेंगे प्रोहिबिटेशन सेफ्टी साइन। दूसरा आता है अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह मैंडेटरी सेफ्टी साइन। फिर आता है चेतावनी सुरक्षा चिन्ह वार्निंग सेफ्टी साइन। और लास्ट में आता है सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह या इंफॉर्मेशनल सेफ्टी साइन। तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं, इन चिन्हों पर स्टडी करते हैं, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि
क्या होता है इस तरह के चिन्हों में। हाँ, तो अब सबसे पहले आता है निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह। इस सुरक्षा चिन्ह के द्वारा किसी असुरक्षात्मक कार्य को नहीं करने का संकेत दिया जाता है। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें एक ये वृत्ताकार संरचना बनी हुई है और इसमें ये जलती हुई बीड़ी दिखाई गई है और इस पर ये साथ में क्रॉस का निशान जो है ये दर्शा रहा है कि ये काम यहाँ करना मना है, मीन्स नो स्मोकिंग। स्लोगन भी होता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आप चिन्ह को देखकर समझ जाइएगा। इसकी पहचान क्या है? आकार वृत्ताकार। बैकग्राउंड कैसी होगी इसकी? सफेद। और चिन्ह का रंग कैसा होगा? काला अथवा लाल बॉर्डर तथा लाल क्रॉस पट्टी। ठीक है, क्लियर है? उपयोग, इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं हम? सड़क, कहाँ देखेंगे हम इसको? सड़क एवं रेलवे लाइन क्रॉस करते समय तो उस चिन्ह लगा होगा, इसका मतलब होगा कि उसको क्रॉस ना करें। आग ना जलाएं, आग जल रही होगी वहां पर अगर सिंबल में और इस तरह का निशान बना होगा तो समझ जाइएगा उसका मतलब है कि वहां आग ना जलाएं। और धूम्रपान ना करें, जो कि इस चित्र में साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है। इसको अब हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर ये बहुत सारे पिक्चर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि हमें ये सारे कार्य जहां ये चिन्ह लगाए गए हैं वहां पर नहीं करने हैं। कैसे? जैसे कि ये सबसे पहला, अगर पहला क्या मतलब इस पहली लाइन को देखें तो इसमें देखिए कैमरा जैसे बना हुआ है, तो वहां पर इस तरह का निशान लगा है जो कि ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर फोटो खींचना अलाउ नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में जो है आप उधर चले जाइए हरिद्वार ऋषिकेश में, तो वहां मंदिरों के आगे जो है वो इस तरह के बोर्ड साइन लगे हुए हैं कि यहाँ पर फोटो खींचना अलाउ नहीं है। इसके बाद ये फोन कि यहाँ पर फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाए, नहीं किसी ऑफिशियल मीटिंग में जाइए तो वहां पहले से ही लगा होता है, बता दिया जाता है कि यहाँ पर फोन का इस्तेमाल नहीं करना है या फोन को आपको स्विच ऑफ करके रखना है अपने पास। उसके बाद जैसे हॉर्न नहीं देना है, वो वहां जैसे जुआ नहीं खेलना है, ये चित्र दर्शा रहा है यहाँ पर कि हमें चप्पल पहनकर नहीं जाना है या प्रवेश करना है। यहाँ पर जैसे कि हमें कोई भी, ये गन है, गन के ऊपर लगा हुआ है निशान, मतलब कि हमें यहाँ पर नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस नहीं करनी है। इसके अलावा ये जैसे और देखें, जैसे ये है एक चित्र, इसमें भारी सामान को ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है कि आप भारी वाहन जो है वो यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ और चित्रों को देखा जाए तो जैसे ये घोड़ा गाड़ी है, ये नहीं ले जा सकते हो आप यहाँ पर, और यहाँ साइकिलिंग चलाना मना है, यहाँ हॉकी खेलना मना है। इसके साथ ही और जैसे ये ट्रॉली बैग खींचना मना है, उसको खींच कर नहीं ले जा सकते हैं, पार्किंग करना मना है। तो ये चित्र क्या है, सब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि ये निशान अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह है, मतलब ये काम करना वर्जित है, निषेध है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह बहुत ज्यादा कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी साइन, उनको देखते हैं। यह चिन्ह किसी स्थान में प्रवेश से पूर्व या किसी कार्य को करने से पहले सुरक्षा साधनों के उपयोग के लिए आग्रह हेतु उपयोग किए जाते हैं। कि मतलब ये काम आपको यहाँ जाते टाइम ये काम आपको नहीं करना है, इसके लिए आपको अनिवार्य रूप से बाधित किया जाता है, मना किया जाता है। इसका पहचान कैसे होगी इस चिन्ह की? इसका आकार कैसा होगा? वृत्ताकार। देखिए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें बताया गया है कि आकार कैसा है इसका? वृत्ताकार। बैकग्राउंड कैसा है इसका? नीला। उसके बाद चिन्ह का रंग कैसा है? सफेद। दिख रहा है सबको? समझ आ रहा है? इसमें बताया गया है, इस चित्र में दर्शाया गया है कि वियर
सेफ्टी हेलमेट। मतलब कि यहाँ अगर आप जाएं तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सर की सुरक्षा के लिए आप हेलमेट को अनिवार्य रूप से पहनेंगे। चालान कटता है। अभी पीछे बहुत दिनों पहले ज्यादा चेकिंग चल रही थी पुलिस के द्वारा और सबको कंपलसरी कर दिया गया था, बिना हेलमेट वालों का सबका चालान काटा जा रहा था। तो वो वही उसी चिन्ह को अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत हम रख सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि जूते पहनते टाइम, ठीक है, उस समय बताया जाता है कि ये काम करना कंपलसरी है। हेलमेट लगाएं, ठीक है, कि यहाँ जाएंगे, उस जगह जाएंगे तो आप जो है आपको हेलमेट जरूर लगाना है। कुछ जगहों पे, कुछ कैंट जैसे एरियाओं में कंपलसरी है, आप बिना हेलमेट के नहीं जा सकते हैं। हाथों में दस्ताने पहने। अब इस टाइम तो खैर कोरोना का युग चल रहा है, तो उस टाइम पे तो मोस्टली सजेशन दिया जाता है कि आप लोग जो है हाथों पे ग्लव्स पहने, फेस पर मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। लेकिन इसका दस्तानों का प्रयोग जो है ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं उस टाइम पर ग्लव्स जरूर पहनते हैं, कंपलसरी होता है। उसको भी हम कई चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सॉरी, जैसे ये पहला चित्र, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर हमें चश्मा लगाना, गोगल्स लगाना बहुत जरूरी है इस प्लेस पर। जैसे कि कॉस्मिक कुछ जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो वर्क करते हैं, या जैसे कि लोहे का जहाँ काम होता है तो स्पार्किंग करते हैं, तो वहां पर चश्मा पहनना कंपलसरी होता है आंखों को बचाने के लिए। उसके बाद ये देखिए, इस चित्र में दिखाया गया फेस मास्क, पूरे फेस को अपने कवर किया हुआ है इन्होंने। इधर हेडफोन लगाया हुआ है कि यहाँ पर ज्यादा वॉयलेंस, मतलब ज्यादा शोर हो रहा है, ज्यादा साउंड आ रही है, तो वहां पर जो है हेडफोन से अपने कानों को जो है उन्होंने कवर किया हुआ है। तो हेलमेट अभी पीछे पड़ा ही था, हेलमेट का यूज करना है, या सर पर कैप रखनी है, या इंजीनियर जो होते हैं वो वर्क करते समय अक्सर इस तरह की सफेद टोपी लगाए हुए जो है वो दिखाई दे जाते हैं। ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, डॉक्टर्स वगैरह ज्यादातर इसका यूज करते हैं। अब तो ये कई जगह पर देखने के लिए मिल जाता है। लॉन्ग बूट, कहीं जंगल में या किसी ऐसे स्थान पर आप जा रहे हैं जहां पर कि नीचे जो है आपकी पैरों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है शूज को पहनने की, तो वहां लॉन्ग बूट जो है पहनना कंपलसरी बता दिया जाता है। फेस मास्क, ये आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे बहुत यूज हो रहा है। ये पीपीटी किट के लिए इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर ये जो है वो दर्शा रहा है कि इस तरह का ओवरकोट भी जो है इंजीनियर वगैरह भी पहनते हैं, इसको मैकेनिक वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर इस तरह का उनका ओवर कोट टाइप का जो है वो ड्रेस होता है, उसको पहनना कंपलसरी होता है। हैंड वॉश कंपलसरी है। ये फेस को अपना जो है धूल मिट्टी और वायरसेस से बचाने के लिए इस तरह का मास्क भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत। तो वो उस चीज जो है ये उस चिन्ह उस चीज को दर्शा रहा है। इसके बाद ये जो कुकिंग करते टाइम जो है वो ओवर जो है स्ट्रक्चर जो वो पहना जाता है, हमारे एप्रिन बोलते हैं, तो ये उसको दर्शा रहा है। ये सेफ्टी गार्ड, आप नौका चला रहे हैं उस टाइम पे पहनाया जाता है आपको। हैंड वॉश, सैनिटाइजर का यूज करते टाइम। तो सारे चित्र क्या है, आपको अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह जो है उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद आता है थर्ड, चेतावनी सुरक्षा चिन्ह वार्निंग, मतलब कि ये काम जो है करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर ये काम अगर आपने नहीं किया। तो ये क्या है, वार्निंग, वो हमें क्या करते हैं, एक तरह से वार्न करते हैं कि सावधान हो जाइए, किया तो आपको नुकसान है, ठीक है। तो इस चिन्ह को, यह चिन्ह किसी जगह या वस्तु से होने वाले खतरे की जानकारी देता है कि वहां नहीं जाना है या वहां गए तो बहुत ज्यादा खतरा है। वो कैसे दर्शा रहा है, ये चित्र के माध्यम से देखिए, इसमें दर्शाया गया है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब ये बिजली का चिन्ह निशान बना है। इस चित्र से ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर
हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना है। इसके पहचान कैसे हो सकती है? इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार, ट्राइंगल शेप का। बैकग्राउंड कैसी होती है? इसकी पीली होती है। और इसका रंग कैसा होता है? काला तथा बॉर्डर काले रंग का बनाया जाता है। इस चिन्ह को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका कहाँ उपयोग होता है? करंट लगने का जहाँ खतरा हो, या ओवरहेड से तार गिरने का जहाँ खतरा हो। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें या चित्र हैं जो आपको ये दर्शाएंगे कि इस चीज पर या इस जगह पर या इस काम को करने से हमें बहुत ज्यादा डेंजर है या खतरा है। पहला चित्र जैसे देखिए कि ये कि विस्फोटक यहाँ पर जलने वाला मटेरियल है, इसको ये दर्शा रहा है। दूसरा एक्सप्लोसिव मटेरियल, विस्फोटक मतलब बहुत बम ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे पहाड़ों पे अक्सर आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो है माइनिंग्स में या उसमें विस्फोट होते रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी होते रहते हैं। तो ये क्या है, वहां पर थोड़ा सा ये जानना जाने के लिए लोगों को, किसी को पता नहीं है तो वहां पर इस तरह के चिन्ह लगा दिए जाते हैं। दूसरा टॉक्सिक मटेरियल, ये दर्शाता है कि ये चीज जो है वो विषाक्त है, खतरा है, जैसे पॉइजन है, जहर है। उसकी बॉटल के ऊपर इस तरह का निशान जो है वो बना होगा, आपने गौर किया हो तो देखिएगा। दूसरा है कोरोसिव मटेरियल, मतलब कि एसिड जो है इस चीज में जो है वो एसिड है, या यहाँ पर जो है एसिड या उसका प्रयोग किया जा रहा है, आप वहां ना जाएं। रेडियो एक्टिव मटेरियल, ओवरहेड लोडेड, वहां ज्यादा भारी सामान को ले जाया जा रहा है, या यहाँ इंडस्ट्री के लिए व्हीकल जाते हैं, इधर ना जाएं, खतरा है। इधर बिजली का खतरा है, बिजली के तारों से खतरा है। इधर ये बता रहा है सिंपल डेंजर को कि यहाँ भी जाना आपके लिए खतरनाक है। इधर लेजर बीम को दर्शा रहा है। ये चित्र जो है वो ऑक्सीडेंट मटेरियल को दर्शा रहा है, वो रेडिएशन को दर्शा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है। इधर कि आप ना जाएं, इधर खतरनाक चीजें हैं या वस्तुएं हैं, इधर जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, ये चित्र इस चीज को दर्शा रहा है। इधर ये चित्र दर्शा रहा है कि इधर बायोलॉजिकल रिस्क है, आप इधर ना जाएं। तो ये जो है विभिन्न प्रकार। इसके बाद हमारा चौथा चिन्ह आता है सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशन वाला साइन या सेफ्टी साइन। ये चिन्ह किसी जगह या वस्तु की जानकारी देते हैं कि ये जगह या ये वस्तु इस काम के लिए है या यहाँ पर ये काम होता है। तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? ये आकार में वर्गाकार होगा। देखिए, आपको चित्र से प्रदर्शित हो रहा होगा कि आकार वर्गाकार है, बैकग्राउंड इसका हरा होता है और चिन्ह का रंग सफेद होता है। इसका उपयोग फर्स्ट एड उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, या इमरजेंसी एग्जिट या टॉयलेट आदि के संबंध में किया जाता है। इसके चिन्ह यहाँ दर्शाए गए हैं। देखिए, पहला फर्स्ट एड को दर्शा रहा है, वो हमें जो नेक्स्ट चित्र है वो डायरेक्शन बता रहा है। ये इधर हमें फ्यूल के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि इधर रिफ्यूजी कैंप चैम्बर है। इसके बाद इधर ये फोन को दर्शा रहा है, टेलीफोन है, और इधर ये आई वॉश को दर्शा रहा है। इधर ये दिखा रहा है कि हमें सीढ़ियों पर यहाँ से उतरना है, या ये दर्शा रहा है कि हमें सीढ़ियों पर चढ़ना है। तो ये तरह तरह की साइन जो हैं, इनको देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमने इनको अच्छे से देख या सुन या समझ लिया है या पढ़ लिया है, तो अब आप लोगों को आई होप इसको समझने में, इन चिन्हों को देखकर समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी ये चिन्ह किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो है हम मतलब कुछ ऐसे चिन्हों को देखते हैं जो रेगुलरली हमें हमेशा ही या कहीं भी आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं। कहीं यात्रा कर रहे हों, कहीं मॉल में जा रहे हों, किसी दुकान में जा रहे हों, कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हों, रोड पर चल रहे हों, तो कुछ चिन्ह जो है वो हम जो है उनको देख लें, समझ लें। तो वो आइए देखते हैं। उसमें आता है, सबसे पहले आता है ये चिन्ह, ये दर्शा रहा है निषेधात्मक चिन्ह है, ये दर्शा रहा है कि हमें दाएं मुड़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है मतलब कि दाएं नहीं मुड़ना है। दूसरा हमें चित्र ये दर्शा रहा है, ये आया है हमारी स्क्रीन पर, इसको देखिएगा।
इसमें एक यू आकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसका मतलब कि हमें अब यू टर्न यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इस तरह का डिवाइडर टाइप का जो है वो साइन है, वो ये दिखा रहा है कि हमें आगे संकरा पुल है, छोटा पुल है, जिसे हमें सावधानी पूर्वक पार करना है। इसके बाद आता है ये स्टॉप लिखा होता है, बड़े बड़े आपने देखा होगा कि रोड पर साइन लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है स्टॉप, मतलब रुक जाइए, अब आगे नहीं जाना है। फिर आता है जैसे ये चिन्ह है, दर्शा रहा है कि भारी वाहन ट्रक इस रोड से नहीं जाएंगे, ये रोड जो है वो भारी वाहनों के लिए नहीं है। और ये भी यू टर्न का है। आगे नेक्स्ट आता है ये पी मीन्स, पी को लिखकर इस पर निषेधात्मक चिन्ह लगाया गया, मतलब कि यहाँ पार्किंग करना अलाउ नहीं है, कोई गाड़ी यहाँ पार्क ना करे। इसके बाद आता है ये दो एरो है, अपोजिट डायरेक्शनल में है, डायरेक्शन में है, ये हमें दर्शा रहे हैं कि दोनों दिशा में गाड़ी ले जाना वर्जित है, ना कोई गाड़ी जाएगी और ना कोई गाड़ी आएगी। के बाद हाँ, जैसे ये चित्र है, ये दर्शा रहा है कि सामने डिवाइडर है, आगे जो है वो गति अवरोधक है डिवाइडर, उसको आपको जो है अपनी स्पीड गाड़ी की या किसी वाहन की हल्की कर लेनी है, कम कर लेनी है। ये आपने देखा होगा कि ये दर्शा रहा है कि आपकी हाँ, तो ये चित्र देखिए, ये इस चित्र जो है अक्सर आपको पैदल चलने वाले जो है इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो जो लोग जो है पैदल चलते हैं तो वो उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको इस क्रॉसिंग से चलना है, इस रास्ते से चलना है इधर। उसके बाद आता है ये यातायात के संकेत हैं जो क्रॉसिंग या किसी भी चौराहे पर बने होते हैं, सिंबल कि यहाँ चित्र दर्शा रहा है रेड जो है कि रुकना है, फिर चलने के लिए तैयार हो जाए हैं, येलो अगर लाइट जलती है और ग्रीन जलती है तो मतलब कि आपको जो है अब चलना है। तो ये कुछ चिन्ह थे जो हमने स्टडी किए, पढ़े, उनको समझा और हमने सुरक्षा उपायों को समझने और अपनाने का जो है एक जरिया या तरीका सीखा कि उस तरह से हम जो है इन सुरक्षा चिन्हों को अपनाकर अपने अपने परिवार को अब सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो फिर इसी के साथ मैं अपना जो है वो आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ कि इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो सब लोगों को सरकार द्वारा ये आदेश दिया जा रहा है कि सब लोग जो हैं घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। वैसे लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी स्कूल कॉलेजेस जो हैं उनको खोलने की अनुमति अभी फिलहाल नहीं मिली है। तो आप लोग क्या कीजिए कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए और सामुदायिक दूरी बनाकर रखिए। नमस्कार।